ये बीजेपी बिहार का पेज है। ये इस पर प्रशांत किशोर का सुबह से शाम तक वो प्रचार कर रहे हैं अपना। तो हमने साइबर थाना में इसका लिखित शिकायत दिया है। इस आरोप से पता चलता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दिलीप जायसवाल जी, ये पेज नहीं एक ग्रुप है जो कि ओपन है, यानी कोई भी इस पर पोस्ट कर सकता है। खैर, आपसे इतनी समझ की हमें उम्मीद भी नहीं है। अब आते हैं दिलीप जायसवाल के दावे पर। इसके लिए हमें इस ग्रुप की हिस्ट्री और इसे मैनेज करने वाले लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। अंकित राज नाम का शख्स इस ग्रुप का एडमिन है और मोहन यादव मॉडरेटर है। आसान भाषा में ये दोनों ही तय करते हैं ग्रुप कैसे चलेगा, इस पर पोस्ट क्या होगा। दोनों ही लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आप जनसुराज के खिलाफ बोलने के लिए इतने आतुर थे कि आपसे बेसिक रिसर्च भी नहीं की गई। अब बात करते हैं इस ग्रुप की हिस्ट्री की। ये ग्रुप 7 मार्च 2015 को बना था, यानी जनसुराज के बिहार में आने से 7 साल पहले। 15 सितंबर 2016 को इस ग्रुप का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बिहार किया गया। 20 दिसंबर 2016 को एक बार फिर इस ग्रुप का नाम बदला गया और ये बीजेपी बिहार ग्रुप बन गया। यानी ये ग्रुप जब बना और जब इसका नाम बदला गया, तब बिहार में जनसुराज अभियान की शुरुआत ही नहीं हुई थी। ग्रुप की शुरुआत में सिर्फ बीजेपी से जुड़ी पोस्ट ही डाली जाती थी, लेकिन क्योंकि ग्रुप ओपन है, इसलिए जब बिहार में जनसुराज के नाम की चर्चा बढ़ी तो इस ग्रुप में भी लोग जनसुराज से जुड़ी हुई पोस्ट करने लगे। तो अब सच बोल दीजिए जायसवाल साहब, आप जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं। ग्रुप आपका, इसे चलाने वाला भी भाजपाई है, लेकिन इसमें चर्चा जनसुराज के नाम की हो रही है। ये बात आपसे हजम ही नहीं हो रही। खैर, जनसुराज का नाम और उसकी सोच तो बिहार के हर शख्स के जुबान पर है। आपके इस फेक प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगली बार नेशनल मीडिया पर आपकी ये बेइज्जती ना हो, इसलिए अपनी आईटी सेल से कह दीजिए, कम से कम वो आपको सही जानकारी तो दिया करे। ये बीजेपी बिहार का पेज है और बीजेपी बिहार के पेज को ये फेक अकाउंट बनाया गया है। किसने बनाया अकाउंट? ये इस पर प्रशांत किशोर का सुबह से शाम तक वो प्रचार कर रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर, हमने साइबर थाना में इसका लिखित शिकायत दिया है। जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं, और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री जरा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है? आपको लगता है सर चुनाव से पहले आपको बदनाम करने की? अरे भैया, बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा? बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है? फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो।